हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे डंडाडान के एपिसोड नंबर 7 को। तो अब जीजी की रिक्वेस्ट पर ग्रैंडमा ने ईविलाई को मारने से सबको रोक लिया है। पर अब जीजी को अपनी स्पिरिट एनर्जी से ईविलाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या अब जीजी ईविल आई को कंट्रोल कर पाएगा या फिर ईविल आई उस पर कब्जा करके सबको मार डालेगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ रेस्टोरेंट में मोमो को शर्म आ रही होती है और उसकी दोस्त उसे चिढ़ाने के लिए और ज्यादा प्यार से बात करने के लिए कह रही होती है। तब मोमो उकारुन को बहुत प्यार से बुलाती है, जिससे कि उकारुन का फ्यूज ही उड़ जाता है। तब मोमो की सहेलियां अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करने लगती हैं। ओकार, तुम तो कुछ नहीं पियोगे ना? नहीं, मैं जरूर पीऊंगा, क्योंकि मोमो इतनी ज्यादा मेहनत जो कर रही है। तब मोमो मी के लिए चाय बनाने लगती है, जिस वजह से उसे रेस्टोरेंट के रूल के हिसाब से उस चाय को बड़े प्यार से बनाने के लिए कहा जाता है, जिस वजह से उसकी सहेलियां उसकी टांग खींच रही होती हैं। और लास्ट में वो सभी अपने हाथ से दिल बना के इकट्ठे फोटो खिंचवाते हैं, जिस वजह से ओकारलुन और मोमो की बुरी तरह से बैंड बज चुकी होती है। तब वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं, जहां मोमो अपनी सहेलियों को डांटने लगती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। तब वो दोनों ओकारुन को भी अपने साथ ले जाने लगती हैं, पर ओकारुन वहां पर रुकना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो ओकारुन को वहां पर छोड़कर चली जाती है। तुम्हारे काम पर ऐसे आने के लिए माफ कर देना मोमो। अगर तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो तो दोबारा से यहाँ पर मत आना। मोमो, आखिरकार तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होने वाली है? वो तो 10 बजे खत्म होगी, ठीक है। फिर तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि एक लड़की का रात में घर जाना डेंजरस हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं ताकतवर हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। जिस वजह से ओकारुन वहां से चला जाता है और मोमो को यह देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तब मोमो फिर से अपने काम पर वापस चली जाती है, जहां पर वो जबरदस्ती स्माइल करके कस्टमर्स को हैंडल कर रही होती है। पर उसका बुरा हाल हो चुका होता है, जिस वजह से वह शिफ्ट एंड होने का इंतजार कर रही होती। तब मोमो शिफ्ट खत्म होने के बाद बाहर ओकारुन को ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी ओकारू नहीं दिखाई देता, जिस वजह से वह वहां से जाने लगती है। तभी ओकारू भागता हुआ वहां पर आ जाता है। रुको जरा, मुझे तो लगा था कि तुम घर चले गए हो। मैं कभी भी एक लड़की को रात को अकेले घर जाने नहीं दे सकता। तो चलो, फिर अब घर चले। तब ओकारण मोमो का हाथ पकड़ने लगता है, पर अचानक से पीछे हट जाता है और अपने हाथ को नीचे कर लेता है, जिसे मोमो एकदम उसे पकड़ लेती है। और ओकारण यह देखकर बहुत शॉक हो जाता है। तब यहाँ जीजी ने अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना सीख लिया होता है, जिस वजह से मांजीरो उसे हिला भी नहीं पा रहा होता और अकीरा को वहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जीजी, तुमने सच में यह सब कुछ काफी जल्दी सीख लिया है। तो चलो मांजीरो, अब हॉट वाटर तैयार रखो, क्योंकि मैं जीजी के ऊपर थोड़ा सोया सॉस फेंकने वाली हूँ और हम देखेंगे कि जीजी ईविल आई को कंट्रोल कर पाता है या नहीं। जीजी, ऐसे इमेजिन करना जैसे तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से से स्टीम बाहर आ रही हो। तब ग्रैंडमा जीजी के ऊपर सोलर सोर्स को फेंक देती है, जिस वजह से जीजी की बॉडी धीरे धीरे ईविल आई में कन्वर्ट होने लगती है। पर जीजी उस ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से वो ईविल आई में कन्वर्ट नहीं होता। जीजी, तुमने सच में बहुत कमाल का काम किया है, पर तुम्हें अभी भी काफी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि चाहे तुम रूम में प्रेजेंट ठंडी ठंडी चीजों से ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, पर अगर उससे ज्यादा कोई ठंडी चीज हुई तो तुम एकदम से इवन आई में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तब ओकारून और मोमो वहां पर आ जाते हैं और बाहर ठंड होने की वजह से गर्म पानी को पीने लगते हैं। तब जीजी और आकीरा मोमो और उकारून से मिलने आने लगते हैं, पर वो गलती से आपस में ही टकरा जाते हैं, जिस वजह से आकीरा की कोल्ड ड्रिंक जीजी पर गिर जाती है और वो एकदम से इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब सभी लोग उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने की कोशिश करने लगते हैं, पर इविल आई ने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली होती है, जिसके अंदर उसने मोमो को कैद कर लिया होता है। पर मोमो के हाथ बाहर ही होते हैं। तब ग्रैंडमा तालिस्मान की मदद से उस स्पेस को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, पर उस स्पेस को कुछ भी नहीं होता और वह कारुन भी उस स्पेस के अंदर नहीं जा पा रहा होता, जिस वजह से इविलाई मोमो पर हमला कर देते हैं। पर मोमो अपनी साइकिक पावर से उसके हमले को रोक देती है और उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। पर इविलाई अपनी स्पेस को छोटा करके मोमो का गला दबाने लगता है। तब मोमो अपने मुंह में रखे हुए गर्म पानी को इविलाई के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से जीजी नॉर्मल हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने मोमो के साथ ऐसा किया है। तब वो कार जीजी को पीछे धकेल देता है और मोमो का हालचाल पूछने लगता है। तब तालिस्मान को यूज करने की वजह से ग्रैंडमा के हाथ में चोट लग चुकी होती है और कोई भी जीजी को ब्लेम नहीं करता, पर जीजी को फिर भी गिल्ट महसूस हो रहा होता है। तब थोड़ी देर बाद अकीरा जीजी के ऊपर कोल्ड कॉफी गिराने की वजह से मोमो से माफी मांगने लगती है
और मोमो उसे फिक्र न करने के लिए कहती है। तब यहाँ जीजी और ओकारुन भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते और ओकारुन को एहसास हो गया होता है कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, जिस वजह से वह एलियन पेनी से मिलने चला जाता है, जो कि एक डेयरी फार्म में काम कर रहा होता है। तो कारण तुम मुझसे मिलने आए हो। एक सेकंड पेनी, आखिरकार ये किस तरह का लुक है? मैं अर्थ पर ऐसे ही दिखाई देता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। तो क्या इसका मतलब एलियंस ह्यूमर्स के साथ मिक्स होने के लिए ह्यूमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्या तुम ये बता सकते हो कि आखिरकार अर्थ के ऊपर कितने सारे एलियंस हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। पर ओकार, तुम यहाँ पर किसी काम से नहीं आए पेनी। मैं आपको इसलिए ढूंढ रहा था ताकि आप मुझे अपना चेला बना लें और मुझे सिखाएं कि पंच को कैसे मारना है। नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं सिखाने वाला क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा गलत बात है। और अब अगर तुम फ्री हो तो इन सामानों को रखवाने में मेरी मदद करो। तब वो कारुण सामान को रखते रखते थक जाता है और उसे यकीन होता है कि पेनी उसकी ट्रेनिंग के लिए मान जाएगा। पर पेनी इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से ओकारुन घर चला जाता है और भी ग्रैंडमा नोटिस करती हैं कि ओकारुन और जीजी आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तब मांजिरो ग्रैंडमा से मिलने आ जाता है। हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इस बार तो हम किसी तरह मोमो की वजह से बच गए हैं, पर अगली बार सेम ट्रैक काम नहीं करेगी। और वैसे भी इवेरिट के साथ रहना बहुत खतरनाक बात है। तो चलिए फिर हयाशी वालों को बुलाकर फिर से परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज किया जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर यह मैं खुद करूंगा। मांझे कई बार बड़ों को बच्चों की मुसीबतों का बोझ खुद उठाना पड़ता है ताकि बच्चे खुश रह सके। यह बात सच है। पर बड़ों की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को रियलिटी का सामना करवाएं। मुझे भी जीजी की स्पिरिट बहुत ज्यादा पसंद है, पर ईविल आई को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तब यहाँ कारुण पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और टर्बो ग्रेनी उससे मिलने आ जाती है। आखिरकार तुम पंच मारने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। ओके, पर तुम ताकतवर होकर करोगे क्या? क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? मैं बस खुद से नाराज हूँ, तो इसलिए मैं ईवल आई को हराना चाहता हूँ। क्या तुम पंच मारना सीखना चाहते हो या फिर ताकतवर होना? मैं पंच मारना सीखना चाहता हूँ ताकि मैं ताकतवर हो सकूं। तुम गलत समझ रहे हो। अगर तुम पंच मारना सीख भी जाओगे तब भी तुम ताकतवर नहीं बनने वाले, क्योंकि ईवल आई का लेवल पावर और टेक्निक में तुमसे काफी ज्यादा है और इसकी स्पीड भी काफी कमाल की है। तभी तो वो मेरी एबिलिटीज का भी सामना कर पा रहा है। तो फिर अब तुम ही बताओ कि आखिरकार मैं करूं क्या? यार, हे तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास किसकी पावर है। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम पंच मारना चाहते हो या फिर ताकतवर होना चाहते हो। मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। तो चलो फिर अब मुझे फॉलो करो। तुम मेरी पावर को यूज कर रहे हो, पर तुम फिर भी काफी ज्यादा कमजोर हो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। तब वो लोग वहां से जाने लगते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पर अकीरा भी उनका पीछा करते हुए आ जाती है क्योंकि वो कार उनको अकेला नहीं छोड़ना चाह रही होती। तब टर्बो ग्रेनी उसे वहां से वापस जाने के लिए कहती है, पर अकीरा सिल्की में कन्वर्ट होकर टर्बो ग्रेनी को मारना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वह सभी लोग इकट्ठे स्कूल के अंदर चले जाते हैं। पर अभी भी आकीरा और टर्बो ग्रेनी आपस में लड़ना बंद नहीं कर रहे होते। तब टर्बो ग्रेनी उन दोनों को म्यूजिक रूम में ले जाती है, जहां पर जाकर उन दोनों को डर लगने लगता है और तब उन्हें वहां पर अलग अलग लोगों की तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। तब टर्बो ग्रेनी जैसे पियानो बजाती है। आखिर डर के मारे ओ कारुन को एक मुक्का मारती है और उसके बाद ओ कारुन से माफी मांगने लगती है। तब टर्बो ग्रेनी पियानो की प्रेस करने लगती है और ओकारुन को उस की के साथ सिंक करके जंप करने के लिए कहती है। ये तुम्हारी कॉम्बैक्ट रिदमम है जो कि बहुत ज्यादा स्लो है। तब टवोग्रेनी ईविल आई की कॉम्बैक्ट रिदमम को बजाने लगती है, जो कि ओकारो से बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर मैं तुम्हारे जंप्स को ईविल आई के साथ कंपेयर करूं तो जब तक तुम एक जंप लेते हो तब तक ईविल आई 4 फुल एक्शंस कर चुका होता है। तो क्या इसका मतलब वो तुमसे भी ज्यादा तेज है? टर्बोग्रेनी, बकवास बंद करो। मैं उससे बहुत ज्यादा तेज हूँ। ये सब कुछ तो बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। लड़ाई में यह इम्पॉर्टेंट होता है कि तुम कितनी बार अपने एक्शंस को स्विच कर सकते हो। ये सिल्की एक बीट में 4 बार अपने एक्शंस को स्विच कर सकती है और ईवल आई भी ऐसा ही है। पर जब वो कर्स हाउस अटैक को ऐड करता है तो वो एक बीट में 10 बार स्विच कर सकता है, पर तुम बस 2 बार स्विच कर सकते हो। तब वहां पर वो पियानो खुद बजना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहां पर एक और भूत आ चुका होता है, जो कि उनके बेकार से ट्यून से काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तब वहां पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और वहां पर और भी ज्यादा भूत आ जाते हैं, जो कि उनकी धुन से परेशान हो चुके होते हैं। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।